जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक वीडियो में। आपको एक ट्रिक के माध्यम से क्या है, आपको सारे के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग याद करा दिए जाएंगे और उनसे संबंधित तथ्यों को भी जानेंगे। बहुत ही मनोरंजन होने वाला है हमारा और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग सीखने ही वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी ट्रिक है ये संबंधित है प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और उनसे संबंधित तथ्यों से। तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है कि दीपा दी को आम, मुझे कोचे काम वाक दे जाऊँ। अबे ये क्या यार, क्या सोचा था और क्या निकला है ना। तो ये एक मज़ेदार सी अजीब सी ट्रिक है, लेकिन यदि आप इसको याद कर लेंगे तो आपको 1 से लेकर और 8 तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। कैसे? दीपा, ऐसे ही कोई याद करना है। कोई एक लड़की है, दीपा दीदी हैं, दीपा दीदी हमारी दीपा दीदी को आम मिला और जब हमने मांगा तो हमें क्या कर दिया, हमें कोच दिया, काम बता दिया और वॉक करने को बोल दिया। तो दीपा दी को आम, मुझे कोचे काम वाक दिजम। तो इससे आपको सारे के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग याद होने वाले। कैसे? ये देखिए ऐसे है ना। तो दीपा मतलब पहला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली से और पाक सीमा तक है। दीपा दिल्ली से पाक सीमा। दूसरा जो है दी को, तो दिल्ली से कोलकाता, और इन दोनों का सम्मिलित रूप जो है आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीटी रोड कहते हैं, है ना। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना। तो NH1 और NH2 के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीटी रोड कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक है? NH1 दिल्ली से पाक सीमा तक और NH2 दिल्ली से कोलकाता तक। तीसरे पर आते हैं तो आमू मतलब आगरा से मुंबई तक। तो आगरा से मुंबई तक तीसरा नेशनल हाईवे है। चौथा नेशनल हाईवे मुचे, मुंबई से चेन्नई तक, मुचे मुंबई चेन्नई। पांचवा तो कोचे, कोचे मतलब वही को से कोलकाता और चे से चेन्नई। तो NH5 जो है कोलकाता से चेन्नई तक। छठवां है कोमू, कोलकाता से मुंबई तक। फिर सातवां है वाक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जो NH7 है कहाँ से कहाँ तक है? वाक, वाराणसी से कन्याकुमारी। सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया इससे संबंधित तथ्य भी, और ये नेशनल हाईवे भी। तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए कितने मज़ेदार एक ट्रिक से आपको सब कुछ याद हो रहा है। और जो आठवां है दी जमू, दिल्ली से जयपुर और मुंबई तक। तो दी जमू दिल्ली जयपुर मुंबई। तो ये आपको आशा करते बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे। दीपा दी को आम, मुझे कोचे काम वाक दिजमू। यदि ये ट्रिक याद रही, हमें याद है, तो हमें हर एग्ज़ाम में हमारे नंबर बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ना दोस्तों। तो चलिए इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला तथ्य है कि भारत जो है ये दुनिया के सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। तो सबसे बड़ी सड़क प्रणाली हमारे देश में, ये विश्व में कहीं ना कहीं आपकी उनमें से एक है ऐसे देशों में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH7। तो NH7 आपने पढ़ा था ना, कहाँ से कहाँ तक था? वाक मतलब वाराणसी से कन्याकुमारी तक। तो NH7 जो कितने किलोमीटर लंबा है? 2369 किलोमीटर। तो 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है NH7 की। फिर सबसे छोटा कौन सा है? लंबा तो पता चल गया, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है आपका 47A। ये कहाँ पे यार? तो ये आपका केरल में है। कहाँ पर? वेमनाथ झील में। वेमनाथ झील वेलिंगटन द्वीप पर कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। यार ये कौन सी दूरी हुई? तो ये NH47A है जो सबसे छोटा भारत का नेशनल हाईवे है, 6 किलोमीटर का, वेलिंगटन द्वीप पर वेमनाथ झील में। नेक्स्ट है आपका NH1 और NH2 को बताया था ना सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी जी ने कराया था। नेक्स्ट है आपका NH1A। NH1A में क्या है आपका? जवार सुरंग स्थित है। तो जवार सुरंग बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया जवार सुरंग किस नेशनल हाईवे में स्थित है? तो 1A में। फिर आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूछी जाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। इसमें कौन कौन से? तो दी मुचे को दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। मज़ेदार तरीके से याद हो गया ना दोस्तों। तो हर चीज़ आपको मज़ेदार ट्रिक्स के माध्यम से, ट्रिक क्या करती हैं? काम बढ़ाती हैं, लेकिन हमारा मन लगाती हैं पढ़ाई में। और यदि पढ़ाई में मन लग गया तो भैया फिर तो बल्ले बल्ले है ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है आपका दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता, ये चारों शहर आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना इससे। सबसे ज़्यादा लंबाई किन राज्यों में है आपकी नेशनल हाईवेज़ की? तो कौन कौन से राज्य? महाराष्ट्र, यूपी और उड़ीसा। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूपी, उसके बाद उड़ीसा में। तो ये आपकी NH की सबसे ज़्यादा लंबाई के मामले में है। फिर तो सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? सबसे कम लंबाई जो है आपकी ये सिक्किम में है। तो सबसे ज़्यादा आपकी महाराष्ट्र, यूपी और उड़ीसा में थी, जबकि सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? सिक्किम में।
सबसे ज़्यादा घनत्व, तो लंबाई अधिक होना अलग बात है, घनत्व अधिक होना अलग बात है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है? गोवा में। जबकि सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर में है। अब इसी पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क। तो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क है ना, भारत में है। कहाँ पर है? लेह श्रीनगर। तो इसे नाम क्या दिया गया? NH1D नाम दिया गया 2006 में। और इसकी ऊंचाई जो है ये आपकी 3450 किलोमीटर नहीं, मीटर है। तो ऊंचाइयाँ जो होती हैं ये मीटर में होती हैं। 3450 मीटर है लेह श्रीनगर, जो आपका नेशनल हाईवे, इसको 1D का नाम दिया गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, तथ्य भी मज़ेदार होंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको मिलते रहेंगे। तो अच्छे से नोट कीजिएगा, पढ़िएगा दोस्तों, अपना सहयोग बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें जिससे नए नए दोस्त हमसे जुड़ते रहें। जय हिंद साथियों।